कल्कि लीला का चौथा भाग, सत्ययुग की ओर बढ़ता संसार। मैं आप सभी का कल्कि लीला के चौथे भाग में स्वागत करता हूँ। अब वह समय आ चुका है जब ये संसार कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहा है और सत्ययुग की नई सुबह का आगमन होने वाला है। हम इस समय संधिकाल में हैं, यानी कलियुग और सत्ययुग के बीच का परिवर्तन काल। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत सूक्ष्म और महत्वपूर्ण समय है। अब तक के 3 अध्यायों में मैंने विस्तार से बताया है कि संसार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और वे कैसे सत्ययुग के आगमन का संकेत दे रहे हैं। ये सारी बातें वे ही लोग समझ सकते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता से दूर हैं, वे इसे मात्र एक कल्पना मानकर अस्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह एक बहुत गूढ़ और रहस्यमय सत्य है। शायद आपको यह अजीब लगे, लेकिन कल्कि लीला के चौथे भाग में मैं आपको ऐसे रहस्यों से परिचित कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं। अमेरिका में हुए विमान हादसे का रहस्य। हाल ही में अमेरिका में एक विमान दुर्घटना हुई थी। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे भी एक आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। विमान जब अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा था, तब वह एक ऐसे सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां दिव्य शक्तियां कलियुग को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यों में संलग्न थीं। वहां पर देवता एक गुप्त कार्य कर रहे थे। तभी अचानक यह विमान उन कार्यों में बाधा बनने लगा। उसी क्षण गरुड़ देव स्वयं प्रकट हुए और यह सुनिश्चित किया कि विमान वहां बाधा न बने। परिणाम स्वरूप वह हादसा हुआ। यह एक आध्यात्मिक सत्य है जिसे केवल वे लोग समझ सकते हैं जो ध्यान, जप, तप और भक्ति के मार्ग पर हैं। चीन में आने वाली विनाशकारी आपदा। अब मैं एक और सूक्ष्म सत्य प्रकट करने जा रहा हूँ। चीन में जल्द ही भयानक भूकंप आएंगे जिससे बड़े बड़े शहर मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी कल्कि लीला के चौथे भाग में पहले ही बताया जा चुका है। जहाँ भी अधर्म अपने चरम पर पहुँचता है, वहाँ प्रकृति स्वयं उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। चीन में अत्यधिक मात्रा में पशु हिंसा और हत्याएं हो रही हैं, जिसका परिणाम वहाँ भयंकर विनाश के रूप में देखने को मिलेगा। श्री कृष्ण का संकेत, सुदर्शन चक्र का प्रवर्तन। एक और महत्वपूर्ण घटना वैकुंठ में घटित हो रही है। स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा अपने हाथों में सुदर्शन चक्र घुमाने लगे हैं। यह इस बात का संकेत है कि कलियुग के अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जब श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को सक्रिय करते हैं तो यह अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का संकेत होता है। अब समय आ चुका है, धर्म का मार्ग अपनाएं। ये सभी घटनाएं सत्ययुग के आगमन की ओर इशारा कर रही हैं। अब भी समय है कि हम सभी अधर्म का त्याग करें और धर्म के मार्ग पर चलें। अन्यथा जो इस चेतावनी को अनदेखा करेंगे, उनका अंत निश्चित है। ये संदेश उन सभी आध्यात्मिक साधकों तक पहुंचना चाहिए जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं। अगर आप इस सत्य को समझते हैं तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवार और धर्म से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचाएं। कल्कि लीला के 5वें भाग में मैं और भी सूक्ष्म रहस्यों का खुलासा करूंगा, जिससे ये स्पष्ट होगा कि सत्ययुग का द्वार अब खुलने ही वाला है। इसलिए जुड़े रहें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सभी कल्कि भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हो सकें। हरि ओम। जय कल्कि भगवान।